नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के संदर्भ में खासकर 9 जून का जो एग्जाम हुआ उसके संदर्भ में हमारे पास ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो यह वीडियो उसी के संदर्भ में है। 9 जून, 4 अगस्त, 17 नवंबर इन तीनों के रिजल्ट के बारे में और इन तीनों के संक्षिप्त इंटरव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल 9 जून के रिजल्ट सबसे ज्यादा वेटेड है और सबसे ज्यादा चर्चाएं इसी को लेकर के हैं, सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर के हैं। तो आइए देखते हैं कि कृपा कहाँ रुकी हुई है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट ना आने की बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 5-7 मिनट में अपनी बातें पूरी करूंगा। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इसको लेकर के हमारे पास 3-4 अनुमानित कारण है, निश्चित कारण नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। इस पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है अभी, है ना। आयोग भी स्पष्ट रूप से कुछ बताने को तैयार नहीं है कि रिजल्ट कब दे रहे हैं। बस अनुमान का पर और कुछ फैक्ट के आधार पर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहेंगे और उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए तो देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। देखिए इसमें 4 अगस्त वालों के लिए है कि 4 अगस्त 17 नवंबर का भी रिजल्ट क्या साथ में आ सकता है 9 जून के साथ, या 9 जून का पहले आएगा। एक बात ये, क्या सभी 9 जून के सभी 10 विषयों का रिजल्ट बारी बारी से आएंगे या एक साथ आएंगे, इन सब मुद्दों पर हम लोग अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इसको लेकर के हमारे पास कुछ फैक्चुअल रीजंस हैं, कुछ फैक्चुअल अनुमान है, उसको लेकर के हम बात करते हैं। देखिए अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि 87 और 13% के कारण रिजल्ट रुका हुआ है। ठीक 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 बात थी। हायर एजुकेशन से विभाग से मंत्रालय से 87-13 का प्रतिशत निकाल करके पदों का नहीं दिया गया था, इस वजह से रिजल्ट रुका था, ये सही बात है। ठीक है, देखिए 6 सितंबर को आयोग के पास, एक एक फैक्ट अच्छे से समझिएगा, उसके बाद कोई सवाल होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। 6 सितंबर को आयोग को हायर एजुकेशन के द्वारा पदों का वितरण सभी विषयों का 87-13 करके दिया गया। कितने तारीख को? 6 सितंबर को। 6 सितंबर से लेकर के आयोग ने 10 सितंबर को आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपने फॉर्मेट में उसको व्यवस्थित करके 87-13 को व्यवस्थित अपने फॉर्मेट में व्यवस्थित करके 87-13 के हिसाब से पदों का विभाजन वेबसाइट पर लोड किया। ये कितने तारीख को? 10 सितंबर को। ठीक, 10 सितंबर से लेकर के आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब 15 सितंबर रविवार है। ठीक, रविवार को छोड़ दीजिए तो 14 सितंबर बचता है, 14 सितंबर तक। ठीक है ना, 10 से लेकर के 14 सितंबर तक। तो इसमें लगभग 4 वर्किंग डे मिलते हैं आयोग को। अब इन 4 वर्किंग, ध्यान से समझना कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। लोगों को लग रहा था कि जैसे ही 87-13 का विभाजन होगा रिजल्ट बना रखा। रिजल्ट कैसे बनेगा भाई, जब 87-13 का उनके पास फार्मूला ही नहीं है, पदों का विभाजन ही नहीं है, तो किस प्रकार से कैटेगरीज बाई वो रिजल्ट बनाएंगे। तो इसका साफ सा मतलब है कि रिजल्ट नहीं बना था और अभी भी नहीं बना है। ठीक, देखिए क्यों नहीं बना है, कितने काम हो सकते हैं इसमें, क्या क्या अड़चने होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो समझिए। देखिए एक तो 87% मुख्य सूची बनाना है, दूसरा 13% का क्या बनाना है आपका, प्रोविजनल सूची बनाना है। इसमें से क्या काम हो सकता है, पहले तो सभी पोस्ट का वितरण प्राप्त होना चाहिए, तो वितरण प्राप्त हुआ। उसके बाद पोस्ट के 3 गुना प्लस समान अंक रोल नंबर वाइज व्यवस्थित करने हैं मेरिट बनाते हुए। ठीक, मेरिट बनाई जाएगी 3 गुना करके मेरिट बनाई जाएगी, इसमें 87% में, और इसमें भी 3 गुना करके 10 विषयों की मेरिट बनाई जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या करना है उनको, सभी पदों का 3 गुना करना है, समान अंक वालों को शामिल करना है, रोल नंबर वाइज उसको व्यवस्थित करना है, मेरिट बनाना है, कैटेगरी वाइज मेरिट तैयार करनी है। यूआर से लेकर के एसटी कैटेगरी तक जितनी कैटेगरीज होती हैं उसमें महिलाओं का, ये सब एक बहुत लंबा और बड़ा काम है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 दिन में ये पूरा हो जाएगा। तो 4 दिन में यदि ये 10 विषय, क्योंकि ये 10 विषय जो हैं सबसे बड़े विषय हैं, इसमें अभ्यर्थी भी बहुत हैं, पूरे जिलों में, मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में इसका एग्जाम भी हुआ है ना। तो 10 विषय बड़े विषय हैं, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, पदों की संख्या भी इसमें ज़्यादा है। तो इस इतने सारे लोगों का सिर्फ 4 दिनों में रिजल्ट तैयार कर पाना किसी भी संस्था के लिए एक साथ संभव नहीं हो सकता है, उसके लिए उनको टाइम चाहिए। तो पहली वजह यह है कि रिजल्ट अभी बना नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट बनने में कम से कम 7 से 10 दिन या 10 से 15 दिन का भी टाइम लग सकता है। कब से? जब से उनको 87-13 का फार्मूला प्राप्त हुआ है तब से। तो ये मान के चलिए इस आधार पर 87-13 10 सितंबर को प्राप्त हुआ है, तो कम से कम उनको 10 दिन तो लगेगा ही लगेगा 10 विषय का रिजल्ट बनाने में। ठीक, एक बात। दूसरी बात, तो इस आधार पर हम लोग अंत में अनुमान निकालेंगे कि रिजल्ट कब आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा कारण, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, दूसरा कारण। ठीक है, एक कारण तो आप लोग समझ गए क्या, कि रिजल्ट अभी बना ही नहीं है, और बनाने में जो ऑफिशियल वर्क लगता है
जिन लोगों ने किसी एक ऑफिस में काम किया होगा तो सबको पता होगा कि इतने सारे अभ्यर्थियों का रोल नंबर वाई व्यवस्थित करना, टाइपिंग कराना, ओएमआर सीट से मिलाना, ये सब एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। और वो वक्त आयोग को लग रहा है। एक वाजिब कारण है यह रिजल्ट ना आने का। दूसरा कारण थोड़ा सा ये मेरी तरफ से है, इस पे एक छोटा सा अनुमान भी है और एक छोटा सा फैक्ट भी है। तो पहले हम लोग फैक्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि संभव है कि रिजल्ट सभी विषयों का साथ आए, ठीक, सभी विषयों का रिजल्ट साथ आए। तो सभी विषयों का रिजल्ट यदि साथ आता है, इसकी क्या संभावना, देखिए इस परीक्षा का नाम है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022। पहली बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसमें मैं कारण के साथ एक निष्कर्ष दे रहा हूं कि संभव है कि सभी विषयों का रिजल्ट साथ आए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए इस परीक्षा का नाम है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022, ठीक। तो 2022 एपी एग्जाम, ये सभी 38 विषयों की परीक्षाओं का नाम है, ठीक। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भले ही इनका नोटिफिकेशन अलग अलग आया है, किंतु परीक्षा एक ही है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के नाम से ही 38 विषय के विज्ञापन निकाले गए हैं। तो संभव है कि आयोग के दिमाग में ये विचार हो कि 38 विषयों की परीक्षा संपादित होने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाए, ठीक। तो चूंकि परीक्षा तो वही है ना, तो एक परीक्षा ये पूरी संपादित होने के बाद रिजल्ट जारी किए जाए, एक संभावना इसकी, एक ये फैक्ट है इस पे। दूसरा, फिर इन लोगों ने कह ही रखा है एक और फैक्ट बता रहा हूं, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 का इंटरव्यू दिसंबर और जनवरी में आयोजित होंगे। तो पूरे इन्होंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि जो 9 जून को या 4 अगस्त को हुआ है उसका दिसंबर जनवरी में होगा। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी परीक्षा का इंटरव्यू, सहायक प्राध्यापक परीक्षा का इंटरव्यू दिसंबर और जनवरी में होंगे। तो दिसंबर जनवरी में इस पूरी परीक्षा का इंटरव्यू शुरू होगा। तो ऐसा, ये दूसरा फैक्ट है इस पक्ष में कि हो सकता है कि सभी विषयों का रिजल्ट एक साथ दें, ठीक। तो एक तो ये वजह है कि परीक्षा का नाम एक ही है, दूसरी ये वजह है कि सबका इंटरव्यू उन्होंने एक साथ में दिसंबर में आयोजित कराने के लिए कहा है। तो निश्चित इन्होंने कर दिया है कि दिसंबर जनवरी में इंटरव्यू होंगे, उसके पहले सारे रिजल्ट ये दे सकते हैं, ठीक। बहुत अच्छा होगा कि आप लोग मनाइए कि ऐसा ना हो आपके लिए। ऐसी स्थिति खासकर 9 जून और 4 अगस्त वालों के लिए ऐसी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा उनको दिक्कत है जो कंफ्यूजन की स्थिति में है, जिनको ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि होगा या नहीं होगा, उनके साथ इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हो। यदि देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि एक संभावना ऐसी बन सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा ना हो, बहुत अच्छा होगा। क्लियरिटी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पर एक पॉसिबिलिटी इसकी है, दो फैक्ट की वजह से, कि परीक्षा एक ही है तो रिजल्ट एक साथ जारी किए जाएं। दूसरा, ये इन्होंने कह ही रखा कि दिसंबर जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 का इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू उसके बाद सबका कराते रहेंगे बारी बारी करके, ठीक। तो ये दो रीजन है, इसमें दो बड़े कारण हैं। मैं मनाता हूं कि आपको पहला रीजन पर ही हो, सितंबर में वो सब क्लियर करके रिजल्ट दे दें। दूसरे रीजन तक ना पहुंचे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये एक फैक्ट है, इस पर ये हो सकता है। और यदि ऐसा होता है तो फिर ये मान के चलिए कि 17 नवंबर तक रिजल्ट ना आने की पूरी संभावना, मतलब संभावना बन सकती है, ठीक है, 17 नवंबर तक, ठीक है। क्योंकि 17 नवंबर तक ये परीक्षा चलती रहेगी और जब तक ये परीक्षा चलती रहेगी तो इसी परीक्षा के और रिजल्ट हो सकता है कि ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक। एक बात, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है उसका तीसरा कारण, हालांकि इसमें तीसरा कारण वो नहीं है, एक बात है कि फेज सेकंड और मतलब ये इस कारण पे हम लोग केवल बात कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का साथ साथ रिजल्ट देने का विचार क्या है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस पक्ष में ज्यादा ठोस कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसमें चौथा रीजन ये हो सकता है कि एक एक विषय करके सारे रिजल्ट जैसे जैसे बनते जाए, ये रीजन नहीं है, भी एक बात है, ठीक है ना, एक एक करके सारे विषयों का रिजल्ट देते चले, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक विषय करके, है ना। अब देखिए, ये सब अनुमान और तुक्केबाजी हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि हमें एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं है, कहीं लिखा या रूल है ही नहीं इनका कि किस प्रकार से रिजल्ट जारी करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहला अच्छा काम होगा कि जैसे ही रिजल्ट जारी हो, चाहे एक एक विषय का हो, रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, ठीक है। तो इन लॉजिक्स के बाद अब देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, यदि ऐसा है, इस वजह से रिजल्ट रुका है कि रिजल्ट अभी बना नहीं है, जो कि सही भी बात है। तो रिजल्ट अभी बना नहीं है, तो इसको लेकर यदि हम लोग बात करें तो चलिए ठीक है, 10 से 15 दिन में रिजल्ट बन जाएगा, या 10 से 15 नहीं तो 10 से 20 दिन में रिजल्ट बन जाएगा।
इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, मान लेते हैं मैक्सिमम 20 दिन, ठीक। तो 20 दिन में यदि रिजल्ट तैयार हो जाता है तो सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर के किसी 20 डेज मतलब 20 वर्किंग डे आयोग को काम करने के लिए चाहिए। 10 विषय हैं उनका, ये सब व्यवस्थित करना है, उनमें कैटेगरीज डिवाइड करनी है, कैटेगरीज के साथ साथ उनके हायरार्की तय करना है, मेरिट बनाना है, वो सारी चीजें हैं उस पर, ठीक है। उन सबका प्रिंट लेना है, पीडीएफ, ये बहुत सारे काम हैं उस पर। वो सब यदि काम हम मान लेते हैं कि 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आयोग करेगा, कॉपी चेक है, कॉपी चेक होने में कोई समस्या नहीं थी, ओएमआर सीटें आपकी चेक है, ठीक है। उसके आधार पर अब नंबर और मेरिट बनाने हैं। तो 10 से 20 दिन मान लेते हैं यदि लगता है, तो यह रिजल्ट सितंबर में प्रोडिक्ट किया जा सकता है कि सितंबर के किसी भी तारीख को आ सकता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक एक विषय का रिजल्ट देना शुरू कर दें, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि सारे विषय का रिजल्ट एक साथ ये प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक एक रिजल्ट, एक एक विषय का रिजल्ट आता रहे, ठीक है। दूसरा, यदि रीजन नंबर 2 आता है कि सभी विषयों की परीक्षा एक ही है, तो यदि ऐसा होता है तो देखिए दिसंबर में रिजल्ट जारी करेंगे। फिर यदि ऐसा हो कि 17 नवंबर का पेपर भी निष्पादित कर लें, उसके बाद रिजल्ट, तो पेपर निष्पादित होगा, ठीक। उसके बाद आंसर की देखिए 17 नवंबर का जो पेपर, उसके संदर्भ में एक बात कहूंगा, इसमें 20 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इस 20 सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स ज्यादा नहीं है। सिर्फ इतने ही कैंडिडेट हैं कि केवल एक सेंटर इंदौर में ही पेपर हो जा रहा है। एक सेंटर नहीं, मतलब एक सिटी इंदौर में ही पूरा एक ही सेंटर बनाया गया है और इंदौर मात्र में पेपर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है। ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है तो रिजल्ट बनाना भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर की जब भी इनकी आएगी, फाइनल आंसर की आने के 10 दिन के अंदर भी ये रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 17 नवंबर से मैं मान लेता हूं सब कुछ लगने में 1 महीना लग जाए, तो 17 दिसंबर तक का टाइम यदि मान लें, तो 17 दिसंबर तक इनका रिजल्ट, फाइनल आंसर की वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो दिसंबर के किसी दिन भी इनका भी रिजल्ट आ सकता है, 17 नवंबर का भी। तब तो इंटरव्यू शुरू कराएंगे, ठीक। पर एक ये जो इनके साथ ये कि परीक्षा एक ही है, तो पूरा होने के बाद रिजल्ट देंगे, तो 17 नवंबर को ये परीक्षा पूरी हो जाएगी। उसके बाद एक एक विषय का रिजल्ट जारी करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें दो लॉजिक है। यदि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट इस वजह से रुका है कि पेपर हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए तो दें, तो सितंबर के किसी भी तिथि को रिजल्ट आ सकता है, किसी भी डेट को आ सकता है। वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, ठीक। लेकिन यदि ऐसा है, दूसरा रीजन यहाँ पे प्रभावी होता है, तो फिर रिजल्ट 17 नवंबर के बाद ही संभावित है कि दिसंबर या लास्ट नवंबर तक में बाकी सब्जेक्ट का आए, और नवंबर वालों का दिसंबर तक में आए, और फिर जाकर के ये दिसंबर में इंटरव्यू, मुझे तो थोड़ा सा कम ही लग रहा है कि दिसंबर में इंटरव्यू शुरू हो पाए, पर आयोग ने कही रखा है तो हम लोग मानते हैं कि होगा, ठीक। तो इतनी बातें इस वीडियो में हमें डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो अभी क्या करें, एक और बात है, देखिए, अभी चाहे आपका यदि बहुत ही कम, जैसे कुछ लोग होंगे जो पेपर फर्स्ट ही क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक। तो जो पेपर फर्स्ट ही क्वालिफाई नहीं है, वो तो इस परीक्षा से उनको कोई आशा है नहीं, तो छोड़ दे, ठीक। लेकिन जिनका पेपर फर्स्ट क्वालिफाई है और अंक भी ठीक ठाक है, मतलब कट ऑफ से थोड़ा सा 10 नंबर कम भी है, ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, और 10 नंबर कम भी हैं, तो अभी वो रेंज पर हैं, उनके लिए हमारा निर्देश है। जो इस परीक्षा से अब अलग हो गए हैं, वो अगली परीक्षा की तैयारी करें। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, 2025 में जब भी आए या अन्य राज्यों का जो एग्जाम हो, उसके लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन जो अभी इस परीक्षा में रिजल्ट तक वेट कर रहे हैं, फाइनली बाहर होने के लिए या अंदर होने के लिए, तो उनको क्या करना है, उनको एक काम करिए, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करिए, रखे रहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन करते रहिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन में कई स्टेप हैं, उस स्टेप में सब्जेक्ट मात्र नहीं है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे आप लोग को ये भी बता दूं कि इस परीक्षा में इंटरव्यू प्रिपरेशन का मतलब सब्जेक्ट मात्र का प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए यदि आपको कहीं सब्जेक्ट बेस्ड सिर्फ कोर्स मिल रहा है, तो वह कोर्स आपकी कंप्लीट इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो पाएगी, नहीं करा पाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपको क्या करना है, एमपीपीएससी में इंटरव्यू को भेजे जाने के लिए कुछ फॉर्मेट या फॉर्म भर के भेजना पड़ता है ऑफलाइन। तो आप लोग उन फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मेट की लिंक हम आपको इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे रहे हैं, अन्यथा आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। या सीधे वेबसाइट से जाकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो इंटरव्यू के लगभग 10 फॉर्मेट हैं जिनको फिल करके भेजना होता है। तो इन फॉर्मेट्स को आप प्रिंट कराइए, यथावत उसमें अपनी पूरी डिटेल्स भरिए, उसमें जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट व्यवस्थित करके रख लीजिए, ठीक। पहला काम प्रिपरेशन के दौरान यही आपको करना है कि अपना पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना है, और साथ में ये जो फॉर्मेट है उन फॉर्मेट को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है भर के, ठीक। दूसरा,
आप यदि कहीं रोजगार पे हैं, रोजगार में दो प्रकार के लोग होंगे, एक होंगे अतिथि विद्वान जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कोड 28 के तहत, जिनको एक्सपीरियंस का लाभ मिलता है। तो जो नोटिफिकेशन आया था उसी नोटिफिकेशन में और शायद फॉर्मेट में भी आपको अतिथि विद्वान का लाभ लेने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को फिल करा के रख लीजिए, ठीक है। उसका लाभ लेने के लिए उसको फिल कर लीजिए, उस पर प्राचार्य की सिग्नेचर लगेगी, वो करवा के रख लीजिए। दूसरा, यदि कहीं कोई और काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस में नहीं गिना जाएगा, तो वो अपने कार्य का विवरण एक फॉर्मेट में भरना पड़ता है, कहीं कार्य कर रहे हैं तो उसको रख लीजिए। तीसरा, इस पे क्या करना है, एक विभाग से एनओसी बन, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको एनओसी बनवाना पड़ता है कि आपके विभाग को यहाँ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कंप्लीट कर लें। किसी का जाति, निवास, आय, ये सब यदि डिस्टर्ब है तो ये सब बनवा लें, ठीक है। इनको डिजिटल करवा लें, यदि किसी का डिजिटल नहीं, तो अभी जब तक आपके पास टाइम है ये सब काम कर लें, ठीक। और कुछ ऐसा काम बकाया हो जो बिना सरकारी नौकरी के किए जा सकते हैं वो कर लें, ये मैं पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। तो परेशान होने की बजाय अभी ये रेडी कर लें। दूसरा, एक है ना, ये एक बात थी। दूसरी बात थी कि अपने सब्जेक्ट के डिबेटिंग टॉपिक जो हो सकते हैं, जो बनने वाले प्रश्न हो सकते हैं, उनको तैयार करिए धीरे धीरे, है ना। करेंट कुछ पढ़ते रहिए, ठीक। कुछ अपने अपने ऊपर काम करते रहिए कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें अभी आपको करना है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू के लिए बाद में टाइम बचेगा आपके पास, तो मॉक इंटरव्यू दे लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये सब आप सेल्फ से कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी एकेडमी के द्वारा भी कोर्स उपलब्ध कराया गया है। इंटरव्यू का कंप्लीट पैकेज अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें इंटरव्यू के सब्जेक्ट सहित पूरी क्लासेस, सब्जेक्ट का, एमपी का, करेंट का, पर्सनालिटी का, साइकोलॉजिकल, सारे एस्पेक्ट को लेकर के एक व्यवस्थित बैच तैयार किया गया है। उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी नहीं, आप रिजल्ट के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यदि आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसमें निश्चित रूप से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। और जिसका मॉक इंटरव्यू हम लोग कराएंगे, मॉक की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, और वह मॉक आप लोग को हम लोग बहुत ही कम रेट में इंदौर सिटी में उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, इंदौर सिटी में। तो ये हमारे इंटरव्यू बैच का डिटेल्स है। इससे अलग कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन का क्यूआर कोड है, आप वीडियो रोक करके स्कैन करके सीधे एप्लीकेशन लोड कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड है, यहाँ पे एप्लीकेशन की लिंक भी दी गई है, जो इस पर क्लिकेबल नहीं होगी, वो पीडीएफ पे होगी। यदि इससे इतर कोई जानकारी आपको चाहिए इंटरव्यू बैच का या इंटरव्यू के बारे में या अपने कट ऑफ के बारे में निश्चित होना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। ये आपको नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, 7000774517 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारे सब्जेक्ट के ग्रुपों में जुड़ना है तो भी सभी विषयों के हमने ग्रुप बना रखे हैं, और उसमें विषय की विशेष की चर्चा होती रहती है। तो यदि आपको हमारे ग्रुपों में जुड़ना है तो भी हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी, जानकारी समाप्त हुई। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और यदि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उसको अवश्य शेयर करें। कोई सवाल है तो सवाल आप कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।